मेजर साहब जरा इब्तिदाई तौर पर थोड़ा सा एक हवाला दीजिएगा कि दावेदार सारे हैं, हर कोई कह रहा है कि हम आगे और हम आगे, जो साथ साथ डिस्क्रिपेंसीज की शिकायत हैं वो भी आ रही हैं तमाम इतराफ से, तो एक्चुअली क्या वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है और क्या वाकई कोई आप समझते हैं कि कुछ मसाइल दरपेश हैं जमातों को, जैसे पीपल्स पार्टी है या पीटीआई? देखिए, मसाइल छोटे मोटे तो पॉलिटिकल सारी जगह पे चलते हैं, हमारा कल्चर भी है। जीबी में पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो चुकी हैं जो बड़ी कंसर्निंग है, तो जीबी सेंसिटिव भी है, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन को अच्छा मैनेज किया गया। मोना, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, टोटल जो वोट आज कास्ट होगा वो मैक्सिमम 5 लाख है। अगर 50% टर्न आउट होता है जो जीबी में मुतवक्के है, बाकी जगहों से जीबी हमेशा पॉलिटिकली ज़्यादा लोग जाते हैं वोट देने के लिए, तो कहीं जाके 5-5.25 लाख वोट आज पड़ना है और 24 नशिस्तों पे आज फैसला होगा। मेरा अपना ख्याल है कि पीपीपी लीड ले जाएगी। रियली? जो मेरा जो है ना, वो तो कह रहे हैं हमारे साथ मतलब हद दर्जे की वहाँ पर वो आई डोंट नो क्या शिकायत कह रहे हैं, है, लेकिन मेरा जो अपना अंदाज है इंटरेस्टिंग कि पीपीपी नून थोड़ा सा पीछे, पीपीपी थोड़ी लीड ले जाएगी। पीपीपी की जो कैंपेन है इलेक्शन की, वो नून के मुकाबले में ज्यादा फोकस्ड है। कोशिश नून ने भी बहुत की है, जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपीपी नून से थोड़ी सबकत लेगी। तीसरे नंबर पे ये जो आज़ाद हैं और रिलेटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, शफी जान की जो पार्टी है, इनकी एक तादाद आएगी। तीसरे नंबर पे होंगे पीटीआई? आई थिंक सो, आज़ाद और ये जाकर तीसरे नंबर पे, आज़ाद भी बहुत सारे आने हैं। और 24 के बाद जो फिर नशिस्तें मखसूस हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनका सिस्टम ऐसा है कि वो जो गवर्नमेंट बना रहा होता है उसकी तरफ वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन ये जो भी होगा, एक हंग पार्लियामेंट बनेगी। कोई पार्टी इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो सारी सीट्स निकाल कर बाय सेल्फ किसी रिजल्ट पे पहुंच के अपना गवर्नमेंट बना सके। अच्छा, इंडिपेंडेंस तो सर हर मर्तबा ही उनके सपोर्ट के बगैर नहीं बनती वहाँ पे गवर्नमेंट, और मतलब उनका तो साथ होता ही है जीबी की जो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो वो एक लफ्ज आता है ना कि वो किंग मेकर्स, हाँ, किंग मेकर्स यहाँ पे इस इलेक्शन में भी इंडिपेंडेंट ही हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। चलेंगे, इस बात की वैसे शिकायत रहती है, आपको पता है, सियासी पार्टियों के तमाम अरकान को और लीडरान को, कि क्यों उनको इतनी जो है प्रेसिडेंस। तो शफी साहब, आप इस तज्जिए से मुत्तफिक हैं कि तीसरे नंबर पे आप लोग आएंगे? और एक और बात एक काबिल गौर है कि पीटीआई की तरफ से कोई ख़ास कोई होता है ना कि आप कोई इंसिडेंट बताएं, कि कोई आप वाकया बताएं कि जहां पर आपको लगा हो कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने तो कई वाकयात बताए कि पोलिंग स्टेशन जो है हमारा इधर उधर कर दिया, फॉर्म 45 नहीं दे रहे। आपके हिसाब से कैसा चला मामला? सबसे पहले मोना साहिब आपका शुक्रिया। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, तो डे 1 से आप देख रहे हैं कि हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, हमारे परचमों को उतारा गया, हमारी रैलीज पे पुलिस का दावा बोला गया, हमारी कॉर्नर मीटिंग्स नहीं छोड़ी गई, हमारे जो लोग जो वहाँ पे बाअसर लोग थे, जो अपने हलकों में असर रखते थे, जिनके पास थोड़ा बहुत वोट होता था, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ गिलगित की अवाम को। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी का रिप्ले हो चुका है। इस वक्त तहरीक इंसाफ 70% हलकों पे लीड कर रही है, जो फॉर्म 45 जो आपके पास आ रहे हैं, हाँ, जो हमें मसूल हो चुके हैं। लेकिन असल जंग जो है वो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे कन्वर्जन है। ये हमारा आखिरी महाज होगा। मैं बारहा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को और अपने उम्मीदवारों को बारहा हम राब्ते में हैं, और हम ये अपील करते हैं कि किसी ने आरओ ऑफिस को नहीं छोड़ना। ये आखिरी महाज है, चंद घंटों के ये महाज आपने जब डटे रहना है, क्योंकि 5 साल के अजाब से बेहतर है कि आप 5 घंटे डटे रहें। क्योंकि जो हुकूमत जिस तरीके से 8 फरवरी को फॉर्म 47 की हुकूमत बनी, जिस किस्म से ये पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत हुए, 4 सालों में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, किसी सेक्टर में इन्होंने तरक्की नहीं की। ये बाइस शर्मिंदगी है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। जीबी में तो शफी साहब वो कहते हैं कि जो जितनी तरक्की हुई है तारीखी तौर पर सिर्फ नून लीग के दौर में हुई है। आपके जो खालिद खुर्शीद साहब जब सीएम थे, तब कहते हैं एक ईंट भी कहीं नहीं रखी गई। ये क्लेम दुरुस्त है पीएमएल और दीगर पार्टियों का? पीपल्स पार्टी का भी वैसे है? नहीं, ये तो बड़ा आसान हल है मोना साहिबा। आप नवाज शरीफ की तकरीर उठा ले जो उन्होंने जीबी में की है, वो एक अपोजिशन लीडर की तकरीर थी। वो बेचारा ये नहीं बता सक रहा था कि मैंने 4 सालों में पाकिस्तान में क्या किया है, हमारी वहां पे हुकूमत है, हमने इस सेक्टर में तरक्की की है, हमने पाकिस्तान को इधर से इधर पहुंचा दिया है। वो बेचारा उधर ही फंसा हुआ है 2016 में कि मुझे क्यों निकाला। हर पाकिस्तानी को पता है कि आपको इसलिए निकाला कि आप चोर थे,
आपको चोरी के इल्जाम में निकाला गया और उसको बेचारे को नहीं पता, वो जहां भी जाता है लोगों से पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। बात बड़ी वादे है कि जीबी के इलेक्शन में इस वक्त हम लीड कर रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। हमें जो रिजल्ट मसूल हो रहे हैं उस पे 70% हल्कों पे तहरीक इंसाफ आगे है। अच्छा, ये आपका भी बहुत अहम क्लेम है पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो ये करते हैं, जो 8 फरवरी की रात में उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। 8 फरवरी को उन्होंने अवाम के वोट पे डाका डाला। 8 फरवरी को एक टोले को पाकिस्तान की हुकूमत दी गई। उस टोले से, उस फरेब से, उस धोखे से, उस इंजीनियरिंग से बचने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को अपने महाज पे डटे रहना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही अभी तो बिल्कुल इनिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस किस्म का ट्रेंड इस वक्त सेट हो चुका है, अगर यही ट्रेंड सेट रहा तो तहरीक साहब की बात सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हर तरफ जो है वो पीटीआई छाई हुई है और वो 45 के हिसाब से तो बड़ी बरतरी है। नौशीन साहिबा, प्लीज गो अहेड, इस क्लेम को आप कंटेस्ट करेंगी? और जो अभी मियां साहब के हवाले से भी उन्होंने बात फरमाई, क्या वो वाकई उस दौर का गिला जायज़ था? कल शैला रजा साहिबा बाय द वे हमारे प्रोग्राम में थी, उन्होंने भी कहा कि मियां साहब ने वहां जाकर किसी नए प्रोजेक्ट का कोई ऐलान वो करते तो ये क्यों नहीं किया? मोना, बहुत शुक्रिया। मैं शफी जान की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। पहले तो यही बात कहूंगी कि इंसान कुछ तो शर्म करता है इस स्पीड से नॉन स्टॉप जो है झूठ बोलने। पहली बात यह कि अगर मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी देखनी है तो इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछाने वाला मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क को अगर किसी सूबों को अगर किसी ने अगर फौकियत दी है और अगर सबको साथ लेके चला है तो वो मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क के 2 बार रहे वजीर आजम के लिए जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले अपना हिसाब तो दें। एक हुकूमत इनको मिली हुई है केपीके में, 15 साल से आप एक हुकूमत वहां पे लेके बैठे हुए हैं, कोई काम आपने वहां नहीं किया। आप जो आपका लीडर इमरान खान है उसको किस चीज की सजा मिली है? चोरियों में ही अंदर है भाई, वो मियां नवाज शरीफ को सजा नहीं मिली। वो सर्टिफाइड चोर है इमरान खान, जिसकी ये बात शफी जान करते हैं आके। दूसरी बात ये कर दूं कि जीबी का जो इलेक्शन है, इनकी हुकूमत थी ना पिछली, सही है आपने कहा, ईंट क्या मैं कहती हूँ कि एक रत्ती बराबर इन्होंने वहां पे काम नहीं किया। मेरा भी विजिट होता है, लोग जाते हैं वहां पे। जगलोड करदू रोड मियां नवाज शरीफ ने बनाई है। अभी KKH जो हमारी कराकोरम हाईवे है उसको मियां साहब ने इम्प्रूव कराया। मियां साहब ने वहां पे कार्डियक सेंटर बनाया है। मियां साहब ने वहां पे गिलगित जो है यूनिवर्सिटी बनाई है। और ये सब हमने खुद आंखों से देखी है, जो वहां मौजूद है चीजें। तो ये जो है कारकर्दगी का वोट, मैं अगर इसी पे बात करूं, इलेक्शन हमेशा मोना कारकर्दगी पे होते हैं और पीटीआई में के पास बताने के लिए कारकर्दगी नहीं है, ब्लेम गेम जरूर है। मुझे अच्छा नौशीन साहिबा, 2018 का मोना, मुझे बात पूरी कर लेने, ये 2018 का RTS किसने बिठाया था? ये पीटीआई ने बिठाया था। डस्का का इलेक्शन चोरी किसने किया था? वो पीटीआई ने किया था। और अब जब इनको इनका बंदा वोटर नहीं रह गया और ना इनको कोई सपोर्ट करने वाले लोग रह गए क्योंकि कारकर्दगी 0 है, तो ये बात है यहाँ पे धांधली के रोना रोते हैं। 18 में वैसे बाय द वे नौशीन साहिबा मैं अर्ज करूं, 18 में तो खैर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, वो बहरहाल आपका गिला है सबका कि वो RTS वाला। लेकिन एक बात जरूर ये फरमाएं कि ये गिला सिर्फ पीटीआई तो नहीं कर रही ना, ये इल्जाम तो PMLN के हवाले से, आपकी जमात के हवाले से पीपल्स पार्टी भी अब लगा रहे हैं और बड़ा मतलब बुलंद बांग अंदाज में, बहुत एक कड़वे दिल के साथ लगा रहे हैं कि ना कोई प्रोजेक्ट का ऐलान, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब पुलिस वहां पर है तैनात हुई हुई है सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी कहते हैं मदाखलत है। मतलब वो तो पीपल्स पार्टी भी आपको पता है पीटीआई से ज्यादा आजकल इल्जामात आपकी तरफ आयद कर रहे हैं। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी के पास भी कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं है ना। कल भी बिलावल साहब की आप तकरीर सुन लें, वो भी कहते हैं रिफॉर्म्स जो है हम लेकर आएंगे, हम आपको लहदा सूबा बना लेंगे। तो जब आपके पास हुकूमत थी तब आपने भी क्यों नहीं बनाई? मोना, बातें करना और काम अमली करना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आप बातों से तो हमें लताड़ लेंगे, लेकिन वोट जब आपको कारकर्दगी का वहां की अवाम नहीं देगी, आपको रिजल्ट अभी आ रहे हैं अनऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतरी पे, और इंशाल्लाह रिजल्ट भी यही आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहां पे वोटर चार्ज है, लोग बैठे हैं, लोगों ने अपने घरों से जाके वोट डाले। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, खवातीन बड़ी तादाद में निकली हैं PMLN को सपोर्ट करने, तो लोगों ने कारकर्दगी को वोट देना है मोना। और बल्कि खवातीन वहां पर उम्मीदवार भी काफी मतलब वहां पर हैं। और 8 खवातीन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा इन्होंने लिया है। यस, और ये एक अच्छा बड़ा हेल्दी ट्रेंड है। अच्छा, मुझे शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है। शफी जान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ऑफ द प्रोग्राम। नाजरीन, दीगर पैनल हमारे साथ इसी तरह बना रहेगा और एक और नए पैनलिस्ट भी शामिल गुफ्तगू होंगे, बल्कि इनफैक्ट 2 more, सो डोंट गो एनीवेयर।